तो नए साल में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। लाखों लाइटों से प्रयागराज इस वक्त रोशन है, तो सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि गोरखपुर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे बड़ी तैयारी में है। क्या है ये तैयारी, किस तरह की खूबसूरती प्रयागराज जो वहां पर है उसको लेकर देखिए जरा रिपोर्ट। महाकुंभ की तैयारी आकार लेने लगी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र लाखों लाइटों से जगमग होने लगा है। पूरे मेला परिसर में सभी लाइटें जगमगाने लगी हैं। लाइटों से मेला क्षेत्र रोशन हो गया है। न्यूज़ 18 के पास महाकुंभ में लाइटिंग की पहली ड्रोन तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दूर दूर तक लाइटें जल रही हैं, जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाने को तैयार है। उधर एक तरफ लाइटों से प्रयागराज रोशन हो रहा है, तो सुरक्षा को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। संगम नगरी की धरती पर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल को सबसे पहले क्राइम सीन सिक्योर करके 4 रंग के रिबन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो पीड़ित लोगों की पहचान कर उनके हाथों में एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा 4 रंग के रिबन पहना दिए जाएंगे। लाल, काला, पीला और हरे रंग के रिबन की प्लानिंग है। हर तरह की तैयारी का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया। हम लोग मुख्यतः फायर प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने 53 टीमें बना रखी हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, और ये हर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए हैं, जो भी धर्मात्माओं के टेंट्स लगे हुए हैं या जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो शुरू से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे कमियां मिल रही हैं उसको देन एंड देयर उसको दूर किया जा रहा है। लाल रिबन जिस पीड़ित के हाथ में बांधा जाएगा, इसका मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन में है। कम घायल के लिए पीला रंग, जो व्यक्ति घायल है लेकिन अपने पैरों पर चलने में सक्षम, उसके लिए हरे रंग का रिबन, और जिस व्यक्ति के मृतक होने की पुष्टि हो चुकी है उसके लिए काले रंग का रिबन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जल में होने वाले हादसे, जैसे पॉन्टून पुल पर जा रहे श्रद्धालु अचानक से मां गंगा और यमुना में गिर जाते हैं, तो किस तरह से उन्हें एनडीआरएफ की टीम बचाएगी, इसका भी रिहर्सल किया गया। उधर महाकुंभ को लेकर गोरखपुर में रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में ही रेलवे के वॉलंटियर घूमते रहेंगे और उनकी जैकेट पर एक क्यूआर कोड रहेगा, जिसको स्कैन करने के बाद श्रद्धालु मेला क्षेत्र में ही अपने ट्रेन का टिकट बना सकेंगे। महाकुंभ को लेकर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि इस बार करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से व्यवस्था है। 4 दिन पहले महाराज जी से हम बैठे बात कर रहे थे, तो महाराज जी से बोला, कहाँ महाराज जी का लगा था, कितना लोग आई हैं? तो कहना हमके कि पिछली बार 24 करोड़ लोग स्नान कैले रहना। तो महाराज जी का जो अंदेशा रहल, उनकी जुबानी रहल कि 40 से 42 करोड़ लोग आएंगे सांसद जी। तो आप समझ रहे हैं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। हमने 50 करोड़ से 60 करोड़ लोगन का व्यवस्था तैयार रख ले है सरकार की ओर से। तो आप लोगन के स्वागत बाटे, मोस्ट वेलकम। 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माघ मेला क्षेत्र में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। एक बार फिर से संगम नगरी में आस्था का महाकुंभ आगाज करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ट्रेन के पहिए के पास बैठकर 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके पहुंच गया। जैसे इस बात की जानकारी मिली, रेल कर्मचारियों के होश उड़ गए। जबलपुर स्टेशन पर पुणे दानापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसके बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को दंग कर दिया।
ट्रेन के पहिए के बीचों बीच एक लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उससे रेल कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल वो इटारसी से ट्रेन के पहिए के पास सफर करके जबलपुर पहुंचा था। इटारसी से जबलपुर की दूरी 250 किलोमीटर से ज्यादा है। युवक की किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत जबलपुर पहुंच गया, लेकिन उसके साथ अनहोनी भी हो सकती थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने सफर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के आउटर पर पहुंची। इस दौरान रेल कर्मचारी जब ट्रेन के S4 डिब्बे के पास जांच कर रहे थे, तभी उनकी नजर कोच के नीचे लेटे इस युवक पर पड़ी। उसे बाहर निकलने को कहा गया। वहां पर मौजूद हर शख्स उसे बस देखता ही रह गया। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे। बाद में उसे वैगन विभाग को सौंप दिया गया। हाँ, ये एक व्यक्ति है जो 12149 के S4 के नीचे पाया गया है। उसको फिर ज़बरदस्ती निकाला गया है बाहर एवं अब इस सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है एवं उस व्यक्ति के खिलाफ भी उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की शाम की ये घटना है। कैरेज एंड वैगन की टीम ट्रैक से गुजरते पहियों और कोच को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जब कर्मचारी जांच कर रहे थे तो तभी ट्रेन के पहिए के पास उन्हें हलचल देखने को मिली। S4 कोच की बोगी के नीचे लगी ट्रॉली पर एक युवक को लटके हुए देखा जो एक्सल के सहारे लेटा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो सफर करके आया, लेकिन उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता था। ये बेहद ही गंभीर मामला है जो सीधा सीधा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। मामले की जांच RPF पुलिस को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।